एक बात बड़ी स्पष्टता से आप सबके माध्यम से यहां पे कहना चाहेंगे, जिस तरह से शब्दों की मर्यादा को तार तार करके भंग करके तू तड़ाक पर नेता प्रतिपक्ष जिनको अपरिपक्व भी कहा जाता है, अब वो बड़बोले बन गए हैं, तो ये चेतावनी दे दें संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और तमाम और संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके लिए तू तड़ाक करके अपनी बात रखना और शब्दों की मर्यादा को लांघ जाना, ये अशोभनीय है। लेकिन फिर ये बात भी सच है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई कृत्य कभी किया ही कहाँ है जो शोभनीय हो, जो संवैधानिक दृष्टि से उचित हो। वो अपरिपक्व हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा, तू तड़ाक करना अब उनके डीएनए में आ गया है। ये देख के पूरे भारत की जनता और बिहार की जनता आहत है। किस तरह से कल तिरंगे का अपमान हो रहा था राहुल गांधी जी की यात्रा में, और हमें भूलना नहीं चाहिए बिहार की पावन धरती से सबसे ज्यादा शहादत देने वाले हमारे बिहारी आते हैं, जो तिरंगे की आन बान शान के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा में तिरंगे को पैरों से कुचला जाता है और कोई एक शब्द नहीं कहता है। राहुल गांधी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, ये भी नहीं कहते हैं कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक भारतीय की विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन तिरंगे का अपमान वो कभी नहीं सहेगा। तो क्या ये गलत है कहना कि राहुल गांधी आज लगता है घुसपैठियों से घिर गए हैं, जो तिरंगे का भी अपमान करते हैं, बिहार का भी अपमान करते हैं और हमारे देश का भी अपमान करते हैं। इसके साथ एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, हमने देखा किस तरह से जिस नेता ने, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, जिन्होंने जब पंजाब में चुनाव था तो कहा था कि यूपी और बिहार के भैये पंजाब में ना घुसें, उनको घुसने मत देना, और प्रियंका गांधी वाड्रा ताली बजा रही थी वहां पे। अब प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार की धरती पर गई हैं, बिहार की जनता ने संज्ञान भी लिया है और उचित जवाब सही समय पे जरूर देगी। इसी तरह से डीएमके के दयानिधि स्टालिन कहते हैं कि बिहारी तो तमिलनाडु में शौचालय साफ करने आता है। आज स्टालिन जी, वही डीएमके के नेता जिन्होंने गाली दी, आज स्टालिन बिहार में थे। क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, कि जो बिहारियों का अपमान करेगा, उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा, उनको स्टार प्रचारक बना दिया जाएगा। और इसी तरह से रेवंत रेड्डी जी, जिन्होंने कहा था कि तेलंगाना का डीएनए तो अच्छा है, बिहार का डीएनए अच्छा नहीं है, हमने देखा वो भी कल यात्रा में सम्मिलित थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा, जिसने उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के निवासियों को अब शब्द कहे, वो कांग्रेस पार्टी में सम्मान पाते हैं और स्टार प्रचारक बन जाते हैं। और देखिए, जो महागठबंधन बना है, और महागठबंधन क्यों कह रहे हैं, जब राहुल गांधी से एक पत्रकार ने पूछा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है,
तो वो इधर उधर देखने लगे, गोलमोल बात करने लगे, लेकिन कोई नाम नहीं ले पाए। ये साफ दर्शाता है कि महागठबंधन केवल अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचाना और जनता को आदर ना देना, यही इनका चरित्र है। और इनका करारा जवाब जनता भी देगी और हम लोग भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, क्योंकि बिहार के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता।